एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दशकों तक मुकदमेबाजी हुई और इस मुकदमेबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी और अब मंदिर निर्माण के लिए कल से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू होने जा रहा है। कल राम जन्मभूमि ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान कल ही शुरू होने वाला है और इसी से वो शुरुआत करेंगे। लेकिन मंदिर निर्माण की तरह मंदिर के लिए चंदा अभियान को लेकर भी विवाद की शुरुआत हो गई है और मुरादाबाद से हुई है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, आपसे कुछ ही देर में एसटी हसन साहब हमारे साथ हुंकार में जुड़ेंगे, लेकिन उनका यह कहना है कि चंदा अभियान के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है। एसटी हसन की माने तो चंदा अभियान में शामिल लोग सांप्रदायिकता बिगाड़ना चाहते हैं या जो सौहार्द है सांप्रदायिक उसे बिगाड़ना चाहते हैं। अब इस काम में चंद बिके हुए मुसलमान इनकी मदद करेंगे। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, चंद बिके हुए मुसलमान अब इनकी मदद करेंगे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए। चंदे के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता चंदा देने के लिए तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस चीज के लिए मान गए कि हाँ चंदा दे देना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि चंदा विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बिचौलिए हैं। बिचौलिए कहकर वो लोगों के मन में शक क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग चंदे के अभियान में शामिल हैं वही लोग तो मंदिर के लिए अभियान में भी शामिल थे। क्या ऐसा कहकर कांग्रेस मंदिर निर्माण पर सवाल नहीं उठा रही है या फिर अब मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि रास्ता साफ हो गया है? आज हुंकार में इसी पर चर्चा होगी, मुद्दा यही होगा। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अब बारी है मंदिर के लिए चंदा जुटाने की। कल से विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट चंदा जुटाने की औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही इस अभियान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि चंदे के नाम पर सांप्रदायिक फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए एक मसला खत्म हो गया, इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में वो आपने देखा। समाजवादी पार्टी जहां चंदे के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस चंदे के नाम पर बीजेपी पर गड़बड़ झाले का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और राज्य के पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में भोपाल के कांग्रेस कार्यकर्ता इन दिनों सड़कों पर उतरकर लोगों से चंदा देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि चंदा सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बैंक खाते में दें। सीधे जाए ना, राम और भक्त के बीच में बिचौलिया कौन क्यों हो? तो जिसको भी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ देना है करना है तो वो करे। तो ये जो चंदाखोरी है जो पहले भी हुई, इसके खिलाफ है ये हमारा पूरा अभियान। उनको लगता है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में हम भी भूमिका निभाएं, तो मैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हालांकि चंदे को लेकर इन विवादों से दूर
विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ताओं की टोलियां चंदा जुटाने के लिए देश भर के लोगों तक पहुंचने को तैयार है। 2.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 11 करोड़ घरों में जाकर राम मंदिर के लिए चंदा देने की अपील लोगों से करेंगे। बहुत ही शानदार और खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। तारुफ आपका करवा देती हूँ। शलभ बनी त्रिपाठी प्रवक्ता हैं, यूपी बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ बनी त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीसी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आपको ये बता दें कि पीसी शर्मा साहब ही हैं जो कि चंदे की अगुवाई कर रहे हैं। डिजिटल और ऑनलाइन चंदा कांग्रेस की तरफ से ले रहे हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय शंकर तिवारी साहब भी अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। विजय शंकर तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद गिरी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब भी जुड़ चुके हैं। जरा एसटी हसन साहब का रुख कर लेते हैं। एसटी हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? दुरुस्त? वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुआएं, अल्लाह का करम है। हसन साहब, आपने ऐसी बातें क्यों कही? हेलो, बिके हुए मुसलमान, कौन बिक गया और मुसलमान कब से बिके हुए हो गए? हेलो, हसन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हसन साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? हसन साहब, ना भाई, हसन साहब ने सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन उसके बाद कोई और सवाल सुनने में ना आया। ठीक है, भदौरिया जी, चंद बिके हुए मुसलमान, क्या मतलब है इसका? नहीं, आवाज तो आ रही। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बातों को तोड़िए मरोड़िए मत। आप इधर उधर की बात छोड़ के सीधी बात कीजिए, जो मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं टेढ़ी बात करूंगी और मुझे मुझे सीधी बात नहीं करनी। आप मुझे बताइए, बिके हुए मुसलमान का क्या मतलब है? आप तोड़िए मोड़िए मत, मैं सीधी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं तोड़ूंगी भी और मोड़ूंगी भी और टेढ़ी बात भी करूंगी। आप मुझे ये बताइए, बिके हुए मुसलमान की क्या जरूरत है? आप बात को तोड़ना चाहती है, आधी बात। आप मुझे ये बताइए, बिके हुए मुसलमान का क्या मतलब है? किसको कह रहे हैं बिका हुआ मुसलमान? आप ये भी तय करके आएंगे कि समाजवादी पार्टी को बुलाएंगे, लेकिन बोलने नहीं देंगे, हम अपना एजेंडा चलाएंगे। आप मुझे पहले जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। मुझे नहीं, सवाल मुझे ऐतराज है, मुझे शब्द पर ऐतराज है, मुझे स्टेटमेंट पर ऐतराज है। क्या मतलब है बिके हुए मुसलमान का मतलब? आपको तो इतराज किस पे? आपको तो इतराज हमारे बोलने पे भी है, तो क्या करें, ना बोलूं? बताइए। आपके इतराज से तो थोड़ी हमें फर्क पड़ता है समाजवादी को। समाजवादी को तो आपके बोलने पे भी, हमारे बोलने पे भी आपको इतराज है। हम रोड पे आके हंगामा अगर सरकार के खिलाफ बरपेंगे, हंगामा सरकार के खिलाफ, सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जगाएंगे, तो भी दिक्कत होती है। तो इसका मतलब क्या है? आप मुझे बोलने दीजिए, मैं जवाब दे दूं। बिके हुए मुसलमान का मतलब बताइए। मैं जवाब दे दूं आपको, अगर बोलने देंगी तो। अगर नहीं बोलने देंगी तो फिर रहने दीजिए। फिर आप अपना रटा रटा तो हसन साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आप अपना एजेंडा चलाते रहिए। अगर मुझे बोलने देंगी तो बोलने का दो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद यहाँ बुलाए हैं और आप मुझ पर इस तरीके का आरोप ना लगाए। हसन साहब, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दुरुस्त? जी, आ रही है जी। हसन साहब, बिके हुए मुसलमान के माने? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, बिके हुए मुसलमान के माने क्या है? क्यों आपने बिके हुए मुसलमान कहा? देखो बहन, मैं तुमसे एक बात ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश की राजनीति जिस रास्ते पे चल रही है, पूरी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि आज सांप्रदायिकता शायद हिंदुस्तान में चरम सीमाओं पर है और सांप्रदायिकता फैलाकर हिंदू मुस्लिम करके बहुत से लोगों ने उसका फायदा उठाया है। रामचंद्र जी हमारे देश के बहुत महान व्यक्तित्व हैं, हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत महान व्यक्तित्व हैं। उनका नाम बीच बीच में घसीटा जाता है। हम इस बात को कहते हैं कि एक फैसला आ गया, कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया, मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन जो हालात हमने पिछले दिनों में देखे मध्य प्रदेश और हमारे जिले के बराबर में संभल जिला है, वहाँ पे फसाद होते होते बचा है इसी चंदे के चक्कर में। तो ऐसा हमें अंदेशा है, ऐसा खदशा है कि खुदा न खास्ता कोई बिका हुआ मुसलमान अगर एक भी बिका हुआ पत्थर फेंक देता है, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि हिंदू इस मुसलमान को खरीद सकता है? आप ये कह रहे हैं कि तू पत्थर मुझ पर फेंकना, आप मुसलमानों को बिका हुआ कह रहे हैं? भैया हर नहीं ना, ये पूरे मुसलमान को मत कहिए, आप चंद अल्फाज कहें। और हर सोसाइटी में आपके पास क्या प्रूफ है?
जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कौन है वो बताइए, नाम बताइए, आपके पास प्रूफ है? मुसलमान ही नहीं, हर सोसाइटी में नाम जब आएगा जब तो मैंने तो हो सकता है कहा है, मैं थोड़ी क्या ऐसा हो गया, इसीलिए मैंने आगाह किया सारे चंद लोगों मुसलमानों को में और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं में डील होगी कि भाई तू पैसा ले और फिर तू हम पर पत्थर फेंकना, आप ये कह रहे हैं? देखिए साजिशें बहुत होती हैं, आप सबको मालूम है क्या क्या साजिशें होती हैं। सियासत इस वक्त किस रास्ते पे आपको भी मालूम है, नहीं मुझे नहीं मालूम है, आप मुझे बदनसीबी हमारी ये है कि हम सियासत ना बता दीजिए। चंदे से दंगा कैसे आप जोड़ सकते हैं? ये तो एक बढ़िया काम हो रहा है ना, आप खुद कह रहे हैं। इमाम हिंद है प्रभु श्री राम, बिल्कुल हो रहा है, इतना खास दर्जा दिया गया है। आप एक काम कीजिए डॉक्टर एसटी हसन साहब, आप एक मिसाल पेश कीजिए। मैं यकीन करती हूँ कि आप उन बिके हुए मुसलमानों में से नहीं अपने आप को काउंट करते होंगे, आप एक सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं। तो आप मंदिर के लिए चंदे की शुरुआत कीजिए, आप करेंगे? इमाम हिंद के मंदिर के लिए एसटी हसन साहब चंदा देंगे? बिल्कुल दूंगा, और मैं ये उम्मीद करूंगा विश्व हिंदू परिषद वालों से कि मस्जिद के लिए वो भी चंदा दें। हम एक दूसरे का साथ मिलके मंदिर मस्जिद बनाएं। मैं तो ये कोशिश करूंगा। मैंने इस बात से आगाह किया था कि साथ माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। तिवारी जी बैठे हुए हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। लेकिन इफ एंड बट क्यों? अकीदत में इफ एंड बट क्या होती है? वो दे ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो जाने, उनका ईमान जाने। पर आप तो कह रहे हैं ना कि शानदार व्यक्तित्व प्रभु श्री राम को वो दर्जा हासिल है, तो उनके मंदिर के लिए, उनके मंदिर निर्माण के लिए आप चंदा दीजिए, बात खत्म कीजिए। इफ एंड बट क्यों? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? बहुत से लोग दे रहे हैं। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत से विजय शंकर तिवारी एक्सेप्ट करेंगे आप? उसमें क्या परेशानी है? देखिए एक मजबूरी है कि ये लोग, देखो रूबिका, सारा ठेका इन्हीं के पास है, रामचंद्र जी का, और किसी पे नहीं। ओके तिवारी जी, सारा ठेका आपने लिया है। एसटी हसन साहब कह रहे हैं वो भी चंदा देंगे और इकट्ठा कर सकते हैं। देखो रूबिका, जैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस चंदा इकट्ठा करने के लिए जागरूकता कर रही है कि ये तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है उसके अकाउंट में जमा किया जाए, तो कम से कम एक बड़ा पोर्शन ये है, देश का एक बड़ा समाज जो है जो अकाउंट्स में जमा करेगा। और इस अभियान में हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने कम से कम एक जागरूकता तो फैलाने का काम किया कि भाई तीर्थ क्षेत्र न्यास के अकाउंट में जमा करना चाहिए। दूसरा पक्ष उनका है कि उनको मत दीजिए, क्योंकि अब कारण क्या है कि रूबिका जी, जिसके मन में जैसा है, जो जैसा करता रहा है, जिसका जैसा चरित्र होता है, तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके दिमाग में वही आएगा, वही से सबको समझता है जैसा खुद होता है। तो एक पक्ष में मैंने उनका स्वागत इसलिए किया कि उन्होंने जागरूकता फैलाई है। जहाँ तक अभी हमारे हसन साहब की बात है, तो जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनसे इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? हम तो कल 15 तारीख है, माननीय राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं। देश में 11 करोड़ परिवारों के पास जाना है हमें। 10 लाख कार्यकर्ता हमारे लगेंगे, 10 लाख टोलियां बनेंगी, 40 लाख कार्यकर्ता लगेंगे। देश का वो पक्ष का है या विपक्ष का है, इसका कोई मतलब, राम भक्त तो कोई भी हो सकता है। 11 करोड़ परिवारों में जाएंगे तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, उसमें किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं। तो वो राम भक्त साहब कह रहे हैं वो राम मंदिर के लिए चंदा देंगे। तिवारी जी, आप मस्जिद के लिए चंदा देंगे? रूबिका जी, उन्होंने जो पहले ही प्रश्न खड़ा कर दिया है तो उसके बाद उत्तर देने का कुछ बनता नहीं है। ये कोई टीवी चैनल में बैठ करके उन्होंने हाँ कहा, हमने हाँ कहा, आपने देखा था? मैं बताता हूँ रूबिका जी, मैं बताता हूँ। आप अपना भाव रखिए ना, जब ये भावना रखिए। मैं बता रहा हूँ, हसन साहब ने कहा कि वो राम मंदिर के लिए चंदा देंगे। विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, आपने एक प्रश्न किया, सांप्रदायिक सौहार्द जताने के लिए, बताने के लिए, क्या मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए चंदा देंगे? हाँ रूबिका, मेरा प्रश्न उत्तर सुन लीजिए। जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था, यही सारे लोग थे जो कहते थे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा हम मानेंगे, विश्व हिंदू परिषद अपनी बात करे। हम कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा सब लोग मानेंगे। ये हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, लेकिन जो ही निर्णय आया तो देश में क्या क्या बात हुई है ये आपको ध्यान में होगा। तो मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना।
रूबिका, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। उसके प्रश्न का उत्तर बहुत देना होता है, ईमानदारी जिसकी से commitment होती यहाँ है, पर एक सवाल जिसकी पूछा जा रहा commitment होती है। नहीं, मैं कह ये- रही हूँ, समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं मैं रूबिका, दूंगा मैं चंदा उत्तर राम दे रहा मंदिर हूं। के लिए। रूबिका, मैं उत्तर दे विजय रहा हूं। शंकर तिवारी रूबिका, मस्जिद के लिए रूबिका, चंदा देंगे। रूबिका, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की से बात करिए जा करके। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता राम भक्तों के पास जा रहे हैं और सहभाग मांगने जा रहे हैं। जो सहभाग लेगा उसका सहभाग लेंगे। मैं कह रही हूँ हिंदुस्तानी हाँ। विजय शंकर तिवारी वो चंदा देंगे। रूबिका लियाकत चंदा देगी राम मंदिर के लिए, फख्र से देगी। विजय शंकर तिवारी देंगे मस्जिद के लिए चंदा? मैं देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, मेरी आदमी वहां चंदा देता है, वहां निधि समर्पित करता है जहां उसकी आस्था होती है। मेरी आस्था राम में है, मेरी आस्था कृष्ण में है, मेरी आस्था शिव पर है। मेरी आस्था जहां पर होगी वहां देंगे। मुझे लगता है इस बात के लिए आप मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आप वहां भी दीजिए। तो फिर इस लिहाज से आपको जो लगता है कि समाजवादी आप पार्टी के सांसद हैं आप वो मस्जिद भी के कह चंदा सकते देंगे हैं तो कि मेरी सांप्रदायिक आस्था राम में सौहार्द हो नहीं है जाएगा। और मैं चंदा नहीं दूंगा। रूबिका, नहीं, हमने कहा ही नहीं उनसे। हम क्या कह रहे हैं कि जिसकी जहां आस्था है, तो ये फिर आस्था का विषय है। तो फिर बार-बार आस्था की बात करते हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ आस्था के विजय शंकर मामले तिवारी में जी? जो जान हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ ये बताइए। रूबिका, मुझे लगा था आप ये एक बहुत ये- शानदार उदाहरण रूबिका, पेश रूबिका, करेंगे। ये दिशा ही गलत है। नहीं, दिशा गलत नहीं है, बहुत ईमानदारी से मैं रखी हुई उदाहरण दिशा पेश है। कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिसकी रूबिका नहीं, रूबिका, देखो ये केवल विमर्श का विषय नहीं है, ये धरातल पर खड़ा होने वाला विषय है। मैं कहता हूं जिसकी जहां आस्था होती है वो वहां दे। हमने हसन साहब से ये तो नहीं कहा कि आप यहां पर आइए तो बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द हो जाएगा। हमने नहीं कहा। जिसकी आस्था हो वो श्री राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पित करे। हम बार बार ये करें, हम नहीं चुके। तिवारी जी, मैं कह रही हूँ आपको, आप चूके और बहुत बुरी तरीके से। आप कह रहे हैं, हम नहीं चुके। हमने कहा कि आस्था जिसकी इस बार नहीं हो पाएगा। और ये बहुत ईमानदार पहल थी, आप चूक गए। पीसी शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं तिवारी जी, फिर सोच लीजिए, फिर विमर्श कर लीजिए। मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, और हिंदुस्तान में राम के लिए हर एक के मन में आस्था है, लेकिन उस सौहार्द को रखने के लिए कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको इस बात का शक है कि बहुत बड़े लेवल पर धांधली हो सकती है। शर्मा जी, अब क्यों चिंता राम मंदिर की होने लगी? राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए होने लगी? राम मंदिर की चिंता आज से नहीं है। जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 89 में वहाँ भूमि पूजन किया था और रामलला का मंदिर का ताला भी खुलवाया था। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आप ही ने कहा अभी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उस पर राम मंदिर बन रहा है। हमारी आपत्ति ये है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद, उनके हिंदू सेना और बजरंगी सेना, बजरंग दल, ये चंदा के लिए नगद पैसे ले रहे हैं, कूपन छपा लिए हैं और ये इसके माध्यम से लेना चाहते हैं, पैसा चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं। ये किसने ऑथराइज किया है इनको? और ये पैसा वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा इसका क्या भरोसा राम जन्मभूमि ट्रस्ट में? इसलिए हमारा कहना है, उन्होंने अकाउंट दिए हैं, राम जन्मभूमि ने अपने अकाउंट दिए हैं। हमने कल जो पर्चे बांटे थे उसमें 3 अकाउंट थे। और ये डिजिटल जमाना है, डिजिटल से करेंगे लोग। राम और भक्त के बीच में बिचौलिया नहीं होना चाहिए, इसलिए डिजिटल डालें, पेटीएम से डालें। ये हमारा जन जागरण अभियान है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जितने भी संगठन है, इनने जो चंदे किए थे। मंत्री रहे हैं ना, जिस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता ने कह दिया था कि राम मंदिर पर फैसला टाल लीजिए, 2019 के बाद आना चाहिए, उसी पार्टी के आप सदस्य हैं ना, जिस पार्टी ने राम के होने के प्रमाण को ही नकार दिया था कि ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। और आज आपको बड़ी चिंता हो रही है, वो डिजिटल हो कि नकद हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, बाकी हिंदू सेना हो, इन्होंने राम मंदिर के लिए खूब आंदोलन किए हैं, तो अब उनका हक बनता है कि वो चंदा इकट्ठा करे। शलभ मणि त्रिपाठी जवाब देंगे आपको। शलभ मणि त्रिपाठी, डिजिटल, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। क्या किसी ने ऑथराइज किया? क्या किसी ने? शर्मा जी पूछ रहे हैं कि ऑथराइज किया किसी ने उनको? रूबिका जी, देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा से विरोध किया।
अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के हमारे टी हसन साहब बहुत सांप्रदायिक सौहार्द की बातें कर रहे थे। इन्हीं के पार्टी के जो सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, वो ये कहते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और हम जैसे ही ताकत में आएंगे हम दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उस पर वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात टी हसन साहब ने नहीं की। टी हसन साहब ने अभी तक नहीं कहा कि उनको पार्टी से निकालेंगे। अभी तक टी हसन साहब ने उनके बयान का खंडन नहीं किया। अब वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, जो लोग चंदे में शामिल होंगे वो पथराव करेंगे, बिके हुए मुसलमान होंगे। दरअसल मुसलमानों के मन में खौफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से रखा, मुसलमानों को डरा कर रखा। और इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद आज जब राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो इनके अंदर बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी वही तो है ना जिसने जफर याब जिलानी साहब को सरकारी वकील रखा, मोटी तनख्वाह पर रखा कि आप बाबरी मस्जिद का केस लड़ते रहिए। सरकार के पैसे जाते थे, समाजवादी पार्टी के पैसे जाते थे। समाजवादी पार्टी वही तो है ना जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और बार बार ये कहा कि नहीं, हम तो बार बार गोली चलवाते अगर हमें मुसलमानों का दिल जीतना होता तो। आज ये सांप्रदायिक सौहार्द की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनको समझ चुकी है, देश की जनता इनको जान चुकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नफरत फैलाई, जिनको राम मंदिर से हमेशा से नफरत रही, जिनको हमेशा राम भक्तों से नफरत रही। मुलायम सिंह यादव जी खुलेआम कहते थे कि हमने गोलियां चलवाई हैं, हम दोबारा से हिंदुओं पर गोली चलवाते, राम भक्तों का कत्लेआम करवाया, राम भक्तों का खून बहवाया, राम मंदिर का हमेशा से विरोध किया। आपका वक्त आएगा, आपका टाइम आएगा, रुकिए तो सही। ओके, शलभमणि त्रिपाठी, जो सवाल आपने ये भी मुझे नहीं बोलने दे रहे थे अनुराग भदौरिया। रूबिका जी, इनको भी आपको रोकना चाहिए था। ये तो राम भक्तों के दुश्मन हैं, राम भक्तों की नरसंहार। बिल्कुल, वो लग रहा है कौन है राम से नदियां लाल की है राम भक्तों से। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। गोलियां आपने चलवाई थी, खड़ा करते थे कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में पैरवी करो। ये कौन से सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेंगे? ये तो राम के दुश्मन है, राम भक्तों के दुश्मन है। इन्होंने हमेशा से राम की खिलाफत की है और इसीलिए प्रभु राम का ऐसा आशीर्वाद हुआ है कि समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, राम की सफाया कर दिया प्रभु राम ने, बच्ची के साथ क्योंकि अन्याय हुआ। प्रभु राम की खिलाफत करते थे। कांग्रेस पार्टी प्रभु राम की खिलाफत करती थी और इसीलिए प्रभु राम की कृपा हुई है। आज कांग्रेस राम का बच्चा नहीं, समाजवादी पार्टी भी राम का बच्चा नहीं, महिलाओं पे अत्याचार हो, राम की बच्ची नहीं। अखिलेश राम का बच्चा कौन है? आपसे पूछना चाहता हूँ, राम के बच्चे कौन है? फिर ये राम के बच्चे हिंदुस्तानी सारे राम के बच्चे आप भूल रहे हो और राम के बच्चों का अपमान कर रहे हो। राम के बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं, परेशान हो गए, कोरोना उनको लीडर जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? अयोध्या कुछ नहीं करते, आप टीवी पे बैठ के जाति धर्म की राजनीति करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और ऐसे देश के लोगों को, जो देश के लोग राम के बच्चे बेचारे लगातार मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, आप बैठ के यहाँ पे धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। शर्म नहीं आती? धर्म हमारा आस्था का विषय हो सकता है, धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। सुन लीजिए कान खोल के और धर्म की राजनीति करना बंद कर दीजिए। धर्म के ठेकेदार आप नहीं बनते। भक्तों पर नरसंहार कराने वाले धर्म की राजनीति करोगे, अयोध्या क्यों नहीं इंसानियत की राजनीति नहीं गए? होगी। अयोध्या में जाके इंसान दर्शन या क्यों मर नहीं रहा किया है, अखिलेश जी भूखा ने? मर रहा है बेचारा। आखिर राम के किसान नाम से रोड पे क्यों बैठा नफरत हुआ है है? अखिलेश क्या यादव किसान को? देश का बच्चा नहीं, राम अखिलेश का बच्चा यादव नहीं? अयोध्या क्यों कौन नहीं सा गए? किसान राम का आप बच्चा इस नहीं है? सवाल का जवाब कौन सा दे दो। बेरोजगार राम का बच्चा अयोध्या नहीं है? क्यों नहीं गए कौन सा अखिलेश महिला यादव? राम की बच्ची कौन नहीं है? से राम कौन भक्त सा अखिलेश बुजुर्ग यादव? राम के बच्चे नहीं आज है? तक राम भक्त कमाल है। होने राम के के नाम बावजूद की झूठी अयोध्या राजनीति क्यों करते नहीं हो। गए अखिलेश राम यादव? के- राम का प्रभु अपमान रामलला का करते हो दर्शन आप क्यों नहीं किया? प्रभु राम का अरे अपमान कर अयोध्या रहे का हो। दर्शन और करने प्रभु राम क्यों नहीं गए आपने अखिलेश निकल के यादव? 2022 इस सवाल का जवाब दे दो। 2022 में अनुराग राम जी, भक्त शलभ ने जी। दूसरे के खोज में बीजेपी वाले राम के वास्ते एक सेकंड अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए, रुकिए एक सेकंड। अनुराग जी, जो सवाल शलभ जी ने पूछा है और शलभ जी जो सवाल अनुराग आपसे कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए अपनी अपनी बारी पर। धर्मगुरु आनंद गिरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी बताइए, आप इन सारी चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परख रहे हैं, आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं रोड़ा अटक ही जाता है, अटका ही दिया जाता है अगर प्रभु राम की बात आती है। बहुत धन्यवाद रूबिका जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा साधुवाद है कि आप इतना झेल लेती हैं लोगों को लगातार। कितना एक साथ चिल्लाते हैं, किसी को कोई सुन भी नहीं सकता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपने किया और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके उत्तर देने का प्रयत्न किया जा रहा है। सबसे पहले तो भगवान राम ईश्वर है और उनके मंदिर निर्माण के लिए चंदा नहीं, दान चाहिए। और दान वो जो गाय के खून से न रंगा हो, वो फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, केवल उसी का दान वहाँ एक्सेप्ट किया जा सकता है जिसने गौहत्या नहीं की हो, गौमांस नहीं खाता हो और भारतीय सनातन संस्कृति का सम्मान करता हो। बहुत साधारण सा। और तमाम बैंकों ने इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं बनाई हैं और तमाम बैंक लगातार, हमने अपने मंदिरों में तमाम जगहों पे उसके पोस्टर लगा दिए हैं।
बारकोड स्कैन करिए, पेटीएम के थ्रू 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक जितना चाहे आप उस बारकोड के थ्रू बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो कार्यकर्ता हमारे भाई बहनें तैयार होकर के टोलियां बना के जा रही, उसके पीछे कारण क्या है? चंदा इकट्ठा करना नहीं है, उसके पीछे कारण सिर्फ धार्मिक सौहार्द बनाना है, राम को जानने का वास्तविक लक्ष्य है। ईश्वर राम ने जो संघर्ष किए हैं, जो मानवतावादी यात्रा 14 वर्ष की वनवास में की है, उस यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। भगवान के मंदिर के लिए चंदे की आवश्यकता नहीं है, दान की आवश्यकता है। वह दान श्रम का भी है, मीठी वाणी का भी है, अच्छे विचारों का भी है, अच्छे संस्कारों का भी है। इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण देकर के बेवजह इस विषय को तूल दिया जा रहा है। और एक आपने बात बहुत अच्छी कही कि क्या मस्जिद के लिए दान देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे? इतना बड़ा दिल हमारा, जब हमने अकबर अब्दाली को यहां स्वीकार करके उसको भी आज पाल रहे हैं, तो मस्जिद बने हम दान ना दे सके कैसे हो सकता है? जब मस्जिद वाले दान मांगेंगे तो निश्चित तौर पर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु दान चाहिए, चंदा नहीं चाहिए। चंदा पार्टियां मांगती है और अपने लिए मांगती है, हमें दान चाहिए। सबसे पहले सेवा का दान, समर्पण का दान। मान लीजिए आपसे नहीं मांगा मस्जिद के लिए, तब भी आप दान की परिपाटी समझाई जाती है। निश्चित देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दान का प्रारूप बनता है, दान के लिए परिधि बनती है। मैंने कहा ना कि दान गौ हत्या के खून रंगे हुए हाथों से नहीं आ सकता, गौ मांस खाने वाले के घर से नहीं आ सकता, जिसके मन में द्वेष है उसके यहां से नहीं आ सकता। जो लोग यहां कह रहे हैं ना कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे, वही लोग कैसे कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं कि चंद बिके हुए मुसलमान। ये अपनी बोली कम ना हो जाए इसलिए दूसरों को बिकावा कह करके स्वयं पाक साफ होना चाहते हैं। अपनी पार्टी में अपना नंबर ऊंचा करने के लिए दूसरे व्यक्ति को ऐसे झोंक देते हैं। अनुराग जी जवाब दीजिए। जी रूबिका, आनंद जी के एक बात से मैं बिके हुए हो गए। देखिए अब मैं बात पूरी कर लूं। देखिए एक बात तो आनंद जी ने बिल्कुल सही बोली है, मैं उनकी बात से सहमत। दान आप अगर अखिलेश यादव जी हिंदू मानते हैं, चलो जी एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को मौका दीजिए, मौका दीजिए। सरकार की वजह से मौत, शलभ जी एक सेकंड, नहीं शलभ जी एक सेकंड, नहीं इन्होंने आपको मौका मिला था। शलभ जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। नहीं ऐसे नहीं। अनुराग जी पहले आप अपनी बात रखिए और उसके बाद शलभ जी मैं आपको मौका दूंगी। अनुराग जी को अपनी बात रखनी है। हाँ अनुराग जी देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एक महाशय कह रहे थे उनकी बात से सहमत हूं। ऐसे लोगों का दान एकदम नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हो, जिनकी वजह से लोग मौत के गले लगा रहे हो। जैसे 60 किसानों की मौतें हुई, अब किसकी वजह से हुई आप जानते? जिनकी वजह से हुई, इसके मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पाप किया। भाई पाप के भागीदार तो है ना लोग। अगर किसी कानून की बनाने की वजह से लोगों की मौत हो रही हो, जिनकी नोटबंदी की वजह से लोगों की मौत हुई हो, जिनके यहाँ पे जिस तरह से अगर भ्रष्टाचार बढ़ा हो, मौतें हुई हो, तो आपको मानना पड़ेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं। ऐसे लोगों के हाथ से, जिनके खून से हाथ रंगे, उनके तो नहीं आना चाहिए ना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपकी बात से यह भी सहमत नहीं हूं कि समाज के अंदर में आप हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई करके समाज को बांट के राजनीति करना चाहेंगे। आपने पूछा विजय शंकर तिवारी से, विजय शंकर तिवारी जी उठ के भागने लगे, लेफ्ट राइट देखने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, विजय शंकर तिवारी जी नहीं बता सकते थे कि हमसे अगर हिंदुस्तानी होकर नाते आप पूछोगे मंदिर में चंदा देने का, दान देने का, क्योंकि हमारी आस्था है, हम देंगे। मस्जिद में भी अगर मांगा जाएगा तो देंगे, गुरुद्वारा भी मांगा जाएगा तो देंगे, अगर गिरजाघर भी मांगा जाएगा तो देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं। और हम हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं ना। हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान के साथ हम खड़े हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप मेरी बात सुनिए। राजनीति करते हैं। हाँ ठीक है हिंदुस्तान की बात। हाँ मैं समझ गई। अरे ये तो आप रिप्ले कर रहे हैं। एक साथ हिंदुस्तानी खड़े क्यों नहीं? हाँ मैं समझ गई अनुराग जी, लेकिन ये बात सच है ना, जब मस्जिद बनाने की बात आती है, जब मौलवियों को पैसा देने की बात आती है, तब कुछ इफ एंड बट नहीं होता है, फौरन आप लोग कर देते हैं। और ये मैं कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ईमानदारी से आप लोग करते हैं तब कोई इफ एंड बट नहीं होता है। फिर बाद में आप लोग मंदिर भी जोड़ेंगे, फिर बाद में आप लोग गिरजाघर भी जोड़ देंगे, फिर बाद में आप बाकी सारे जो आस्था के केंद्र है वो जोड़ देंगे। आप लोग चाशनी वाली लॉलीपॉप जो है वो हमेशा मुसलमानों के लिए लेकर चलते रहे हैं, हमेशा। तो लीजिए मेरी बात, ये आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप लगता नहीं है, ये शाश्वत सत्य है।
मजबूरी है, इसलिए आपको लाइन बोलनी है, तो आपकी मजबूरी हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिससे आप बात कर रहे हैं ना इस वक्त, मुझसे जो बात कर रहे हैं ना, मैं अपनी कहती हूँ, मैं अपनी कहती हूँ अनुराग जी। आपको समाजवादी के मेडिकल हॉस्पिटल बनाए हुए, हाँ, टीसी शर्मा साहब, अरे अनुराग भदौरिया जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए आप। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बताइए आप, एक काम बताइए भारतीय जनता पार्टी ने क्या हो, और जो कानून बनाया उसमें सिर्फ मौतें हुई हैं। ये मुझे भी दीजिए मौका, मुझे ही बोलना है। हाँ, टीसी शर्मा जी बोलिए, आपके साथी आपको नहीं बोलने देंगे ना। अरे भदौरिया जी, आप ये कह रहे हैं ना खून से रंगे हुए हाथ वो नहीं दे सकते दान, तो गोलियां तो कार सेवकों पर आपकी सरकार में भी चली है। भूल गई है तो क्या करेंगे आप दान देकर? फिर कानून का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वहाँ मंदिर बनेगा, तो हमने कहा बनेगा, क्योंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। आपने पूछा मस्जिद को चंदा दोगे, तो न्यायपालिका का सम्मान तब भी कीजिए जब किसानों के लिए 4 मेंबरों की कमेटी बना दी जाती है और कहा जाता है किसान मंच से जाकर बातचीत करें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ शर्मा जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो अभी आनंद जी ने कहा, आनंद जी ने ये कहा कि राम के बारे में बताने के लिए निकलेंगे इनके जुलूस, इनकी जो फेरियां निकलेंगी राम के बारे में बताएंगे। अरे राम के बारे में कौन नहीं जाता, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया जानती है। ये जरूर राम को नहीं जानते जो जय जय श्री राम कहते हैं, ये जय सिया राम नहीं कहते, ये सीता जी की बात नहीं करते जो 14 साल भगवान राम के साथ वनों में रही, ये बोलते हैं जय जय श्री राम। इनका एजेंडा, इनका सीता जी का नाम नहीं लेते, इनका एजेंडा केवल इलेक्शन एजेंडा है। ये आज पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, किसानों की समस्या आ गई। शर्मा जी जो सवाल पूछा आपका उसका जवाब है। विजय शंकर तिवारी जी, जय जय श्री राम निकलता है, जय सिया राम नहीं निकलता, एजेंडा आपका। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी देखो, अरे सुनिए शर्मा जी, सुनिए शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी सुनिए आप, शर्मा जी, शर्मा जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, अगर राम के विषय में आपको पता था तो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना में चली गई। शर्मा जी अगर आपको राम के विषय में और उनके विषय में सब कुछ पता था तो इस निर्णय को आने में 70 साल, आजादी के बाद 70 साल बाद भगवान राम अपने मंदिर में क्यों जा रहे हैं? 56 साल तक आपकी सरकार रही, अगर राम के विषय में आपको पता था तो आप कपिल सिब्बल को भेज करके वहाँ अड़चने क्यों डलवाते थे? सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, राम का अस्तित्व नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, ये घोषणा करने वाला कौन था? अगर राम के विषय में सब कुछ आपको पता था। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि हमें किसने अथराइज किया है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो कूपन है वो हमारे हाथ में है। हमें तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कहा है कि आप ये करिए, तो आप सुन लीजिए, देखो कांग्रेस का चरित्र में पता है, कांग्रेस का चरित्र सबको पता है, देश को पता है। देखो शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी आप सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए चाहिए आपको। विजय शंकर तिवारी जी जय सिया राम बोलेंगे तो शायद सुन ले वो। तिवारी जी एक बार बोल दीजिए जय सिया राम तो शायद सुन लें। हम कहते हैं कोई, देखो तिवारी जी ने कहा, हम जय सिया राम बोल देते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। शर्मा जी जय जय सिया राम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जय श्री राम बोले, कोई जय सिया राम बोले, जिसकी जो इच्छा है वो बोले, इस देश में इसका कोई विरोध नहीं है। बोल दिया भैया, बोल दिया, बोल दिया। आपको जय श्री राम कहने में आपत्ति है, हमें जय सिया राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे रूबिका जी इनको पूछो यार, थोड़ी देर बात तो सुन ले हमारी। क्यों? इन्होंने कहा कि हमें किसने अधिकृत किया है, तो ये हमेशा के लिए। शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी आपने शक जाहिर किया, आपने क्या आपने कहा? अरे शर्मा जी रुक जाइए, अब मुझे मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रभु राम को लेकर आप इतने आतुरता के साथ अपनी वाणी पर जो है बिल्कुल भी फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, लगातार बोलते चले जा रहे हैं। मैंने पहला ऐसा कांग्रेस का प्रवक्ता देखा है जो इतना बढ़िया से बोल रहा है प्रभु श्री राम के बारे में। शलभ त्रिपाठी जी, एक बड़ा सवाल अब ये उठाया जा रहा है, कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि इससे भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की होने वाली है।
नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ सीधा सवाल पूछूंगा कि आखिर राहुल जी रामलला का दर्शन करने कब आ रहे हैं? प्रियंका वाड्रा जी और सोनिया जी रामलला का दर्शन करने अभी तक क्यों नहीं आए? अखिलेश यादव जी रामलला का दर्शन करने कब आ रहे हैं? और मुलायम सिंह जी, जिन्होंने गोलियां चलवाई थी निहत्थे राम भक्तों पर, उनका नरसंहार कराया था, अपने प्रायश्चित करने के लिए रामलला का दर्शन करने कब आ रहे हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी का जो अंतिम यात्रा थी वो कांग्रेस मुख्यालय में क्यों नहीं जाने दी? क्योंकि उनके रहते यहां पर राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस कदर तो इनको राम जी के नाम से नफरत है। जफर याब जिलानी को सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए लगाया गया, राम भक्तों का नरसंहार इन लोगों ने कराया। तो ये तो राम के नाम से इनकी नफरत देखिए कि आज इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि आज जब दान इकट्ठा करने की बात हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, योगी जी ने भी कहा है कि ये राष्ट्र का मंदिर है, ये राम का मंदिर तो है, ये राष्ट्र का मंदिर है, आप आगे आइए, इसमें आकर अपनी सहभागिता दीजिए। लेकिन नफरत देखिए कितनी ज्यादा है, प्रभु राम के नाम से नफरत कितनी ज्यादा है कि जो मुसलमान भाई इसमें सहयोग देना चाह रहे हैं, अब एक सवाल का जवाब शलभ मणि त्रिपाठी ने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा, मुझे ये बताइए, प्रभु राम के रामलला के दर्शन करने शर्मा जी आपके यहाँ का कोई बड़ा नेता जा रहा है? राहुल जी, प्रियंका जी जा रही हैं, अब तक तो ना गई। अरे सुन लीजिए मेरी बात, अरे बोलिए, ये हम लोग राम भक्त हैं, हनुमान की तरह राम भक्त हैं, पहले पीसी शर्मा और शलभ मणि त्रिपाठी, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा। अखिलेश जी भी ले गए हैं, पीसी शर्मा, शलभ मणि त्रिपाठी। हम हनुमान की तरह सोनिया जी कब आ रही हैं रामलला का दर्शन करने? प्रियंका जी कब आ रही हैं रामलला का दर्शन करने? राहुल जी कब आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने? अरे शर्मा जी, मुन्ना भाई हिंदू मत बनिए, आप मुन्ना भाई राम भक्त मत बनिए। आप मुन्ना भाई राम भक्त हैं, आपके राहुल जी भी मुन्ना भाई राम भक्त हैं। और अगर असली राम भक्त होते तब तक राहुल जी दर्शन करने आ गए होते, सोनिया जी दर्शन करने आ गई होती, प्रियंका जी अयोध्या का दर्शन करने आ गई होती। आप मुन्ना भाई राम भक्त हैं, आप भी मुन्ना भाई राम भक्त हैं, अखिलेश जी भी मुन्ना भाई राम भक्त हैं। अगर आप असली राम भक्त हैं तो राहुल जी को भेजिए, आप ऐलान करके जाइए रूबिका जी के शो पर। राहुल गांधी जी कब आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने? सोनिया जी कब आ रही है रामलला का दर्शन करने? राहुल गांधी भी प्रियंका जी कब आ रही है? मुन्ना भाई राम भक्त हैं, आप फर्जी राम भक्त हैं, आप फर्जी राम भक्त हैं, मुन्ना भाई राम भक्त हैं। कौन से आप बताइए कब आ रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं आए? फर्जी राम भक्त, अभी तक दर्शन करने क्यों नहीं आए रामलला का? अभी तक राहुल जी क्यों नहीं आए? राहुल जी दर्शन करने क्यों नहीं आए? अरे हम हनुमान की तरह भाई राम भक्त हैं शर्मा जी, भाई राम भक्त हैं, सीना चीर कर दिखाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि कब जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। अब अनुराग भदौरिया बताइए भाई, अखिलेश यादव कब जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कब जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने? अरे हम लोग तो जाएंगे ही, जाते ही रहते हैं। मुन्ना भाई बीजेपी से पूछो, मुन्ना भाई बीजेपी से पूछो, अखिलेश जी कब आ रहे हैं? पूछिए ना। मुलायम सिंह जी प्रायश्चित करने कब आ रहे हैं? पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी को भेजिए, जाके प्रायश्चित करें। तो जाते ही रहते हैं। भगवान का अगर कोई प्रभु राम का हृदय बहुत विशाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग अखिलेश जी प्रायश्चित करने अयोध्या कब आ रहे हैं? बच्चों का सम्मान करते हैं, प्रभु राम भगवान के लला का सम्मान करते हैं, भगवान के ललियों का सम्मान करते हैं। आप तो भगवान के ललाओं के साथ आपने क्या किया है? तो बेचारे रोड पे बैठे किसान रात में फिटूर रहा है, भगवान के लला है जो मौत के मुंह में जा रहे हैं, बच्चियों के एकदम सीधा सवाल कि आप लोगों के, आपके पार्टी के मुखिया, बड़े नेता रामलला के दर्शन करने कब जा रहे हैं? इसकी तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं? आनंद गिरी जी, आखिर में कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बार बार आवाजें उठ रही है या निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसे रोका जा सकता है? आप जानते हैं 3 अलग अलग इलाकों में से इस तरीके की बातें आई हैं कि चंदा इकट्ठा करने गए और वहां पर हिंसा हो गई। ये बहुत दुखद है रूबिका जी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदू कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते। और जो सच्चे राम भक्त है, मैं आपके एबीपी के माध्यम से जितने भी राम भक्त हैं जो टोलियां बना के जा रहे हैं या उसमें अपना नाम है, मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा,
हम राम की महिमा को लेकर के जा रहे हैं, हम किसी के घर को बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं। याद रखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उकसा सकते हैं हमको, लेकिन हमें उनके उकसावे में नहीं आना है। हमें अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये आस्था का मंदिर बन रहा है, ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसे केवल मंदिर की परिधि में ना देख करके पूरे राष्ट्र में मानवता की परिधि को देखा जाए, इस रूप में इस पे काम करना है। मैं आह्वान करता हूं सभी धर्म के धर्मगुरुओं का, सभी धर्म के लोगों का कि आइए एक साथ होकर के काम करें और न केवल राम मंदिर अपितु मस्जिद बनाने में भी अपनी सहभागिता निभाएं और भारत का जो सौहार्द है, जो संविधान है, उसे सर्वोपरि रख करके। हमारे करपात्री महाराज ने एक बात कही थी, हमें वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए। करपात्री जी ने कहा था कि जब मैं गीता का पाठ करता हूं तो उस समय मेरे साथ संविधान की पोथी भी होती है। जितना मैं सम्मान गीता को देता हूं, उतना ही सम्मान मेरे लिए संविधान के लिए भी है। तो संविधान को सर्वोपरि रख करके हमें हर काम करना है और संविधान के दायरे में रह करके करना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस शानदार बात को रखने के लिए। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो घटनाएं हो रही है, जो हिंसा हो रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि देखो ये गलत है, और जो अभी जैसे मध्य प्रदेश में हुई है, हमारी तो एक बड़ी लंबी सुदीर्घ परंपरा है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, संपन्न किए हैं हमने, लाखों लाख के संपर्क किए हैं। एक भी दुर्घटना, ऐसी घटना देश भर में कभी इतने साल में नहीं हुई है। ये जो कर रहे हैं इसके पीछे वैमनस्यता है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये सांप्रदायिकता, ये जो सारे धार्मिक सौहार्द है, ये बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसको रोकना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार का कर रहे हैं उनकी मानसिकता समझनी चाहिए। ये आज जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग ही ऐसे कामों के पीछे हैं। अभी हमारे शर्मा जी एक बात कर रहे हैं तो उसका उत्तर देना बहुत जरूरी है कि इनको किसने अधिकृत किया है चंदा करने के लिए। तो मैं शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि जो भी टोलियां जाएंगी, जो भी 40 लाख कार्यकर्ता जाएगा, जो 10 लाख टोलियां होंगी, उनके हाथ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के वो कूपन होंगे, जो 10 रुपए के, 100 रुपए के, 1000 रुपए के कूपन हैं। और जो रसीद बुक है वो तीर्थ क्षेत्र न्यास की रसीद बुक है, उसके माध्यम से संकलन होगा। और उसके लिए बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है कि अपने निकटतम बैंक में वो 48 घंटे के अंदर वो जो कूपन से राशि इकट्ठा हुई है, जो वहां पर निधि समर्पित हुई है, उसको 48 घंटे के अंदर जमा कराना आवश्यक है। और ये सारी व्यवस्था एक ऐप के माध्यम से बिल्कुल पारदर्शी है। इसलिए मुझे लगता है कि शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि भ्रम ना फैलाएं, आप सहयोगी बने इसमें। इसमें मैं कहना चाहूंगा, मुझे है मौका बोलने का। शर्मा जी, हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, पीटीएम से सब चीज़ें हो सकती हैं, तो ये कूपन लेके घूमने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? क्यों इस तरह का एक माहौल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है? आप जिसको दान देना है, भगवान राम सारी दुनिया के हैं, पूरा तो ये जिसको भी देना है दान वो देगा, वो जो भी जिसको भी दान देना है वो देगा। इसमें जाकर घूमकर ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये पॉलिटिकल एजेंडा है कुल मिला के। मुझे ये बताइए, हर किसी के पास पेटीएम है क्या? हर किसी के पास वो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए एप्स होती है वो है क्या? लेकिन भगवान राम की आस्था तो हर किसी के दिल में है ना। तो ये वाला आप क्यों टर्म लगाना चाहेंगे या कंडीशन लगाना चाहेंगे कि डिजिटल ही होना चाहिए, जबकि कूपन जो दिए जा रहे हैं उसको 48 घंटे में बैंक में देना है? क्लियर है? ये शक मुझे लगता है बड़ा राजनीतिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हुंकार में आज के लिए बस इतना ही। आगे मातृभूमि।